आज का मौसम बहुत अच्छा है। एक बड़ी मछली पकड़ने की उम्मीद है। घर ले जाकर सूप बनाऊंगा। जिंदगी ऐसी ही होती है, सरल लेकिन संतुष्टिदायक। इतनी बड़ी। अफसोस की बात है, इतनी बड़ी मछली पकड़ना मुश्किल होता है। मछली पकड़ने की छड़ी टूट गई। रक्त संबंध पुष्टि प्रणाली बाइंड हो रही है। बधाई हो मालिक, आप मछली पकड़ने वाले खेल में आ गए हैं। मछली पकड़ने की प्रणाली सक्रिय हो गई है। सिस्टम। क्या मेरे दिमाग में भ्रम हो रहा है? मालिक मछली पकड़कर अंक प्राप्त कर सकते हैं। अंकों को मॉल में वस्तुओं के लिए भुनाया जा सकता है। प्रारंभिक अंक 100 प्राप्त करें। यह सिस्टम सच में है। इस सिस्टम मॉल में क्या चीजें हैं? हेलो पत्नी, क्या हुआ? हेलो पति, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। आज एक्साइन का जन्मदिन है। हम सब मिलकर खाना खाएंगे और जश्न मनाएंगे। मेरी याददाश्त देखो, मैं अभी वापस आता हूं। बेटी का जन्मदिन सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पहले घर जाता हूं। पति तुम आ गए, खाने की तैयारी करो। मैं दरवाजा बंद करता हूं। माँ, वेन्यांग, तुम लोग कैसे आ गए? माँ, आपका यह क्या मतलब है? क्या मतलब समझ में नहीं आता। तुम जैसे आलसी, दिन भर बेमतलब की जिंदगी जीने वाले, तुम मेरी बहन के लायक कैसे हो? ये तुम्हारी पकड़ी हुई बेकार मछलियां, क्या ये खाने के काम आएंगी? माँ, वेन्यांग, बिना बताए कैसे आ गए? हुईटिंग, तुम रोज किचन में ही रहती हो। क्या तुम जिंदगी भर घरेलू औरत बनकर रहोगी? आज तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा। तुम्हारे पति ने शादी के वक्त वादा किया था तुम्हारे भाई को 30 लाख रुपए दहेज में देंगे, तब मैंने हाँ कही थी। इतने साल हो गए, मेरी पोती स्कूल जाने लगी है। वो पैसे तुम्हारे भाई के घर के लिए थे। आज तुम्हें साफ साफ बताना होगा, आखिर कब वो 30 लाख जुटाओगे? माँ, लुओताओ ने मुझसे शादी करते वक्त बहुत खर्च कर दिया था। उसके माता पिता ने भी कुछ उधार लिया था। यह दहेज। तुम एक्साइन, तुम अंदर चली जाओ। माँ, यह दहेज मैं जरूर दूंगा। क्या देकर? मेरी पोती 9 साल की हो गई है। तो मुझे और कितने साल बेवकूफ बनाओगे? तुम्हें मछली पकड़ने के अलावा और कुछ आता भी है? मैं तो बस हफ्ते में थोड़ा समय निकालकर मछली पकड़ता हूँ। मैं थोड़ा सांस लेना चाहता हूँ। मैंने आपका एक पैसा भी नहीं रोका। हम्फ, तो फिर दे दो। अभी सच में नहीं है। तो चुप रहो। इतने साल काम करके भी एक अच्छा घर तक नहीं खरीद पाए। मेरी बेटी और पोती को तुम्हारे साथ इस खराब किराए के घर में रहना पड़ रहा है। तुम्हें आराम करने की हिम्मत भी होती है? तुम्हें इस मछली पकड़ने के अलावा और कुछ आता भी है? मुझे सच में पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी। माँ, तुम्हारी ये हालत देखकर बेहतर होगा कि तुम जल्दी से बाहर जाकर खाना डिलीवर करो या कुरियर चलाओ, शायद कुछ ज्यादा कमा लो। वेन्यांग, माँ, आजकल पैसा कमाना मुश्किल है। मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लुओताओ हमेशा ओवरटाइम काम करता है। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जो दहेज का वादा किया था, वह हमेशा उसके दिल में रहता है। तुम चुप रहो। इतने सालों में तुमने बाहर वालों का साथ लेना सीख लिया है। इतने साल पालकर बेकार गया। अरे माँ, वेन्यांग, तुम लोग और मत बोलो। लुओताओ मेरा पति है। शादी के समय उसने हमारे परिवार को दहेज देने का वादा किया था। मैं भी उसे पूरा करने में मदद करूंगी। हुईटिंग, तुम सच में बहक गई हो। तुम्हें इस छोटे से प्यार में क्या मिला? 30 लाख 8-9 साल से बकाया है। क्या तुम चाहती हो कि माँ तुम्हें और जिनसिन को जिंदगी भर दुख देखते रहे, या तुम्हारे भाई की शादी न हो पाए? माँ, मेरा मतलब यह नहीं था। हाँ दीदी, माँ हमारी परेशानी समझ रही है। वे जानती है कि इतने सालों से तुम दहेज नहीं जुटा पाए, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता ढूंढा है। वो व्यक्ति तुम्हारे बच्चे होने पर भी ऐतराज नहीं करता और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। ये किसी भी मायने में तुम्हारे उस मछली पकड़ने वाले पति से कम नहीं है। मुझे पैसों की लालसा नहीं है। हम धीरे धीरे कमा लेंगे और चुका देंगे। लेकिन अगर यह परिवार टूट गया तो फिर कभी नहीं बनेगा। मैं और लुओताओ सच्चे प्यार में हैं। हम कोई सौदा नहीं कर रहे। तुम लोग चले जाओ। माँ तो तुम्हारे भले के लिए कह रही है। तुम सच में बेटी बड़ी होकर पराई हो गई हो। मैं और नहीं सुनना चाहती। तुम याद रखो, माँ का सब्र भी एक सीमा तक ही होता है। चलो। गंदे मछुआरे।
हुईटिंग, धन्यवाद कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो दहेज बाकी है वो पूरा चुका दूं और तुम्हें और शिन शिन को अच्छी जिंदगी दूं। पति, मुझे तुम पर विश्वास है। जिन वेन्यांग, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। क्या तुम्हारा घर? एक टूटे फूटे कमरे को किराए पर लेकर घर समझ लिया? लो वाले, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूं, जीजा कहकर बुला रहा हूं, वरना तुम बस एक गंदे मछुआरे हो। दहेज का कर्ज 7-8 साल से चला रहा है, अभी तक नहीं चुकाया। क्या प्यारा इंसान है। ये तुम्हारी और मेरी बहन की तलाक की अर्जी है। आज अगर तुमने साइन कर दिया तो अच्छा है, वरना मेरे ये दोस्त तुम्हें सही तरीके से समझाएंगे। थोड़ी देर में तुम खड़े होकर जाना चाहोगे या लेटकर, ये तुम्हारी मर्जी, तुम ही चुनो। मैं तुम्हें बता दूं, इस पैसे को मैंने कभी नहीं नकारा और नहीं भागूंगा। मैं और तुम्हारी बहन पति पत्नी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चिल्लाना बंद करो, यही बात कितनी बार कह चुके हो। माँ और मेरे कानों में पड़ी है, अगर फिर चिल्लाए तो मेरे दोस्त काम पर लग जाएंगे। तुम्हारी बहन मेरी पत्नी है, हमेशा रहेगी। मैं कभी उससे तलाक नहीं लूंगा। अपने आप को क्या समझते हो? अरे ये प्यारा सा इंसान, पकड़ लो इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या समझते हो अपने आप को? साइन करोगे या नहीं? मर जाऊंगा लेकिन साइन नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं करोगे? आज तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, फिर देखता हूं कैसे मछली पकड़ते हो। इसे दबा कर रखो। रुको, मेरे पति को हाथ लगाया तो जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे। छोड़ो से, छोड़ो से, तुम क्या करें? छोड़ो से, क्या करें? वे लोग ज्यादा हैं, सीधे नहीं पढ़ सकते। दीदी, ऐसे इंसान के लिए तुम क्यों लड़ रही हो? वेन्यांग, तुम बेईमान हो। मालिक, 1 पॉइंट खर्च करके आप अस्थायी रूप से सेल्फ डिफेंस स्किल पा सकते हैं। वर्तमान में 100 पॉइंट बाकी हैं। एक से चेंज करो। सच में मेरी ताकत वाकई अलग है। मौत को बुलावा। ये कौन सी मार्शल आर्ट है? पेशेवर मछुआरा हूं, रोज मछली पकड़ता हूं। थोड़ी बहुत ग्रैपलिंग आती है ना? तुम क्या कर रहे हो? अरे अरे, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का अपना समझता था। तुम्हारी हर बात सहन करना, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। बेटा लुओताओ, तुम बहुत प्यारे हो। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? यह सब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझे मत मारना। क्या तुमने कभी मुझे दामाद समझा? हमेशा हमें तोड़ने की सोचते हो। आज भगवान भी आ जाए तो भी नहीं चलेगा। माँ, उस समय लुओताओ के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने कुछ दहेज जुटाया। बाकी बाद में देने का वादा किया था, तुमने भी यह माना था। लेकिन अब तुम मुझे दूसरे से शादी करवाकर पैसे लेना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हुईटिंग, माँ तुम्हारी भलाई के लिए यह सब कर रही है। मेरी भलाई के लिए? तुम्हारी नजरों में अब सिर्फ पैसा है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जिससे शादी करूंगी उसी के साथ रहूंगी। शादी करूंगी, उसी के साथ रहूंगी। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं लुओताओ के साथ रहूंगी। हुईटिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम सब यहां से चले जाओ आज से। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। लुओ वाले, तुम देख लेना। मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसकी अपनी बेटी हूँ, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने क्या गलत किया है? हुईटिंग, तुम्हारे पास मैं और शिनशिन है। हम ही एक परिवार हैं। पत्नी, इन सालों में मैंने काफी पैसे बचाए हैं। हालांकि हम अभी भी किराए के घर में रहते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। जल्द ही हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। पति, हाँ। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सब हमेशा साथ रहें। माँ पापा, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। हम एक परिवार हैं, हमेशा साथ रहेंगे। सिस्टम, मेरे पास जितने पॉइंट्स हैं उनसे मैं क्या खरीद सकता हूं? मालिक, वर्तमान में 99 पॉइंट्स हैं। आप निम्नलिखित वस्तुएं खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा। 2 पॉइंट्स से आप एक नया मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। 1 पॉइंट से आप अपनी बेटी के लिए एक नया बैग खरीद सकते हैं। नया बैग खरीदे।
ही हाँ। एक गणना करनी है। पत्नी, मैं आ गया हूं। पापा, तुम लोग आंखें बंद कर लो। क्या हुआ? मेरी बात सुनो, आंखें बंद करो, जल्दी। आंखें खोल सकते हो। वाह कितना सुंदर बैग। तुम्हारे लिए तोहफा। नवीनतम मॉडल का फोन। पति जी, आपने इतना खर्च क्यों किया? यह क्या है? बस मेरी पत्नी खुश रहे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद पति जी। मम्मी पापा, देखो मेरा नया बैग कितना सुंदर है। एक्साइन, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। चलो मम्मी तुम्हारे साथ कमरे में जाती है, किताबें नए बैग में रखते हैं। पता नहीं, एक घर के बदले कितने पॉइंट्स चाहिए? 500 पॉइंट्स से शहर में एक बड़ा फ्लैट मिल सकता है। 5000 पॉइंट्स से 20 करोड़ की हवेली मिल सकती है, मालिक। अभी के पॉइंट्स 96। ये 500 पॉइंट्स। मुझे कितना समय लगेगा इकट्ठा करने में? पता नहीं, एक मछली पकड़ने से कितने पॉइंट्स मिलेंगे? मुझे कितना समय लगेगा हवेली खरीदने का सपना पूरा करने में? पति जी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहा। चिंता मत करो, इन सालों में हमने 3 लाख जमा कर लिए हैं। हम शहर के बाहर एक छोटा सा घर भी खरीद सकते हैं। तीनों के लिए काफी होगा। पत्नी, इन सालों में तुम और एक्साइन मेरे साथ कष्ट उठा रहे हो। मैं जरूर कोशिश करूंगा जल्द से जल्द हमारे लिए बड़ा घर लाने की। पति जी, ऐसा मत कहो, मैं कभी घर के आकार की परवाह नहीं करती। बस हम सब साथ रहें, यही काफी है। एक्साइन, तुम इतनी देर से क्यों नहीं सो रहे? मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मी पापा, आप क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि एक्साइन के लिए एक बड़ा घर लाए। ठीक है? मम्मी ने कहा था चाहे घर कितना भी छोटा हो, जहाँ मम्मी पापा हो वही घर है। एक्साइन बहुत अच्छी और समझदार है। चलो मम्मी तुम्हारे साथ सोने जाती है। पति जी, ज्यादा मत सोचो, जल्दी सो जाओ। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। सो जाओ। सिस्टम, मैं तुम्हें अच्छी तरह इस्तेमाल करूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हुइटिंग और एक्साइन को सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। आज जरूर कुछ ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा, पॉइंट्स इकट्ठा करूंगा, बड़े घर का सपना पूरा करूंगा। हे आओ मछलियों, आज तो तुम ही पर निर्भर है। हाँ हाँ हाँ। हुईटिंग, माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आई है। सॉन्ग चेंगलोंग, मिस्टर सॉन्ग, रोज मैनर के जनरल मैनेजर, असली सिंगल नोबल मैन। मिस चेन, तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत। माँ, मैं शादीशुदा हूँ। शादी? वही जो दहेज भी नहीं दे सकता, मछली पकड़ने वाला। यंग मास्टर सॉन्ग की लग्जरी कार और बंगला है। खूबसूरत और प्रतिभाशाली, तुम्हें पसंद करे तो तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारी शादी और बच्चे को भी नजरअंदाज कर रहा है। तुम्हें संतुष्टि नहीं? कहीं तुम उस मछली वाले के बहकावे में तो नहीं आ गई? माँ, लुओताओ के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह मेरा और जिनजिन का ख्याल रखता है। मैंने उसे अपना मान लिया है, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। ख्याल रखने से क्या होगा? तुम्हारे पापा ने भी यही कहा था। मुझे उनके साथ जिंदगी भर कष्ट झेलने पड़े। हुईटिंग, पैसा सब कुछ है। मैं बस अपनी सादगी भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। चैन हुईटिंग है ना? मैं दिखने में बहुत सुंदर, गुस्सा भी खूब है। मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। उस मासूम पति से 100 गुना बेहतर। मिस्टर सॉन्ग, शालीनता बरतें, मेरा परिवार है। परिवार? वो कौन सा परिवार है? आज रात मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरी ताकत दिखाता हूं। हुईटिंग, मिस्टर सॉन्ग की बात मान लो। माँ,
तुमने पापा से प्यार में शादी की थी, अब मेरे प्यार को क्यों नकार रही हो? यह कंपनी है, यहाँ शोर मचाना ठीक नहीं। शोर करोगे तो सुरक्षा बुला लूंगा। तुम्हें क्या लेना देना? मिस्टर सॉन्ग, परेशान करोगे तो पुलिस बुला दूंगी। हुईटिंग, तुम। चेन हुईटिंग, इतना अहंकार मत करो। कृपया चले जाइए। क्या मुझे आपके यौन उत्पीड़न वाले बयान दोहराने पड़ेंगे? तुम हाँ, आज का भाग्य बहुत अच्छा है। देखो ये मछली कितनी ताकतवर है। अरे वाह, कितनी बड़ी मछली। हाँ, क्या हुआ? मेरी फिशिंग रॉड में कोई हलचल क्यों नहीं? भैया, आज मछलियों का मूड अच्छा है। किस चारे का इस्तेमाल कर रहे हो? ये टॉप नॉच चारा है और हाई एंड फिशिंग रॉड के साथ मिलकर कमाल करता है। सबसे जरूरी है मछली के दिमाग को समझना। ओह, लगता है किस्मत नहीं, मेरा सामान ही कमजोर है। सिस्टम, कोई तरीका है जिससे मैं ढेर सारी मछलियां पकड़ सकूं? मालिक, हाई एंड फिशिंग किट एक्सचेंज करने की सलाह है। फिशिंग सफलता दर बढ़ाएगा। वर्तमान पॉइंट्स 96। हाई एंड रॉड और टॉप नॉच चारा एक्सचेंज किया जा सकता है। बिल्कुल मौका है। सिस्टम, मार्केट में ये सब चीजें भी हैं। पॉइंट्स का सही इस्तेमाल करो, एक्सचेंज करो। एक्सचेंज सफल। मालिक को हाई एंड रॉड और इंपोर्टेड चारा मिला। वर्तमान शेष पॉइंट्स 90। अब देखते हैं तुम्हारा जलवा। एक बड़ी मछली पकड़ूंगा। इतनी जल्दी काटा मारा। इतनी छोटी। मालिक ने एक दुर्लभ मछली पकड़ी, 30 पॉइंट्स मिले। ये 30 पॉइंट्स। इतनी छोटी मछली इतने पॉइंट्स की है। 500 पॉइंट्स में बड़ा फ्लैट मिल सकता है। फिर से ऐसी 17 मछलियां और ये तो सस्ता सौदा है। एक और, जारी रखो। मालिक को फिर 30 पॉइंट्स मिले। एक और, जारी रखो। 30 पॉइंट्स। पैसे बरस रहे हैं। एक और, बस एक और। बस लगे रहो, जल्दी ही सपना पूरा होगा। व्हीटिंग और जिनजिन के लिए सबसे अच्छी जिंदगी। कुछ और छोटी मछलियां, पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। छोटी मछली फिर आ गई। वो लड़का क्या कर रहा है देखो। पंप पे भूत है क्या? इतनी तेजी से मछलियां कैसे पकड़ रहा है? चलो पास जाकर देखते हैं। भाई, ये छोटी छोटी मछलियां पकड़कर क्या करोगे? बिल्ली को भी नाक भौं सिकोड़नी पड़ेगी। सच में इतने अच्छे मौसम और चारे की बर्बादी, फायदा क्या? छोटी मछलियां भी अच्छी हैं, मजा आता है। तुम अजीब हो यार, मछली के बच्चों से पंगा ले रहे हो। कोई महत्वाकांक्षा नहीं। हम मछुआरों का स्तर गिरा दिया। सबकी अपनी पसंद है, मैं इसमें मस्त हूं। अजीब आदमी है, वक्त की बर्बादी। तुम्हारी नजर में ये मछली के बच्चे हैं, मेरी नजर में ये भविष्य है। इतने कम समय में अब तक 300 पॉइंट्स जमा हो गए हैं। जारी रखो। अरे, यह कौन है? हुईटिंग, सच में एक अच्छे पति से शादी की है, काम के दिनों में कुछ काम नहीं करते। यहाँ मछली पकड़ रहे हो। पता नहीं मेरी बहन ने कैसे आंखें मूंद ली। तुम जैसे कामचोर के साथ फंस गई। माँ, वेन्यांग, तुम लोग यहां से गुजर रहे हो? क्या यह जगह तुमने बुक कर ली है? तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तुम्हारी यह हालत देखो, दिन भर बस मछली पकड़ते रहते हो, इसका क्या फायदा? तुम कुछ मछलियां पकड़ने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्या मेरी बहन तुम्हारे साथ हवा खाएगी? मछली पकड़ना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आशा है तुम समझोगे। समझो? तुम जैसे नालायक को क्यों समझूं? ये मछलियां बिल्ली के दांतों में भी नहीं फंसेंगी। हाँ, दिन भर बेकार की चीजों में लगे रहते हो। तुम सिर्फ मेरी बहन को पीछे खींचते हो। मुझे पता है तुम लोगों की मेरे बारे में राय है, लेकिन मैं अपने कर्मों से साबित कर दूंगा।
अरे बड़ी मछली आई है, हटो, रास्ते में खड़े हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धकेलने की? ये पागल हो गया है क्या? इस हलचल को देखो, जरूर बड़ी मछली है। भाई संभल के, किसी भी हाल में जोर मत लगाना। भाई लाइन छोड़ो, जल्दी छोड़ो, ये फटने वाली है। अब ये आने वाली है। भाई संभल के। वाह, ये मछली तो कम से कम 20 किलो की है। भाई तुमने हमारे तालाब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाह, मैंने आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी। भाई तुम सच में जादूगर हो। आज किस्मत अच्छी थी और यह मछली भी भूखी थी। इतनी मेहनत के बाद पानी से ये गूंगा जानवर निकाला, इससे कुछ पैसे मिलेंगे। तुम्हारे कपड़ों पर कीचड़ देखो, शर्म नहीं आती? हाँ, पूरे शरीर से मछली की बदबू आ रही है। तुम एक सोने की पहाड़ी भी पकड़ लो, फिर भी उनके सालाना लाखों के मुकाबले कुछ नहीं। बेकार आदमी। भाई इन्हें अनदेखा करो। बधाई हो मालिक, आपको 200 पॉइंट्स मिले हैं। कुल पॉइंट्स 500 हैं। एक बड़ा फ्लैट लिया जा सकता है। बहुत अच्छा, इस घर के साथ हम तीनों अब किराए के घर में नहीं रहेंगे। मालिक, आप इसमें शराब हैं? हाँ। हाँ जरूर। कागजात तैयार हैं। मालिक 3 दिनों में चेक कर लें। क्या तुम पागल हो गए हो? ये नाटक क्या कर रहे हो? सिर हिला रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। क्या एक मछली ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? सच में बेकार हो तुम, एकदम नालायक। क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। समझदार बनो और जल्दी से मेरी बहन से तलाक ले लो। हमारे परिवार को अमीर बनने से मत रोको, नहीं तो आज मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगा। इस बदबूदार मछली के साथ पानी में पड़े रहो। क्या सचमुच तुम्हें अमीर बनने से रोक रहा हूँ? आज मैं यहीं खड़ा हूँ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारा लाखों का सालाना वेतन तुम्हें बचा पाएगा मेरी इस मछली की बदबू से? मैं तुम मेरा हाथ छोड़ो, मेरे बेटे का हाथ तुमने मोड़ दिया। छोड़ो। छोड़ दो। अरे ठीक हो? तुम्हारी यह हालत देखो, नौकरी भी नहीं है और रोज अमीर बनने के सपने देखते हो, शर्म नहीं आती? तुम जैसे निचले तबके के लोग क्या समझेंगे? मैं जन से ही किसी के लिए काम करने वाला नहीं, मैं गुलाम नहीं बनूंगा। तुम्हारी बहन ने मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया और तुमने यह सीखा। मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। तुम सॉन्ग ने कहा था अगर हुई टिंग उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो वेन्यांग उसकी कंपनी में मैनेजर बन सकता है। तुम एक बड़े धोखेबाज हो, दहेज का पैसा इतने सालों से नहीं दिया, हमारी हुई टिंग की जवानी बर्बाद की और अब तुम हमारे वेन्यांग को भी बर्बाद करना चाहते हो। तुरंत आगे लो। मैं तुम्हें बता दूं, तलाक नहीं होगा। अगर तुमने हुई टिंग के बारे में सोचा भी तो मैं किसी को नहीं पहचानूंगा। तुम बड़ा फ्लैट। हाँ, नए कपड़े पहनो, हम फ्लैट देखने जा रहे हैं। माँ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? कहीं हमें धोखा तो नहीं मिला? आसमान से तो पैसे नहीं बरसते। आज से यह हमारा नया घर है। इतने सालों बाद आखिरकार। माँ, हमारा नया घर है। पापा, इस खिड़की से बाहर गार्डन दिखता है। मैं इस कमरे में रहना चाहता हूँ। जिस कमरे में जिन रहना चाहे हम वहीं रहेंगे। तो मैं तुम दोनों के बीच में रहूंगा। तुम स्कूल जाते हो, अब भी हमारे बीच में सोओगे। बच्चे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। पापा ने अभी कहा था कि मैं जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। बड़ों की बातें बदलती रहती है। अच्छा, मैं समझ गया। शायद तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच आ रहा हूँ, भाई या बहन पैदा करने में। माँ, अब हमारा घर इतना बड़ा हो गया है, 3 लोगों में कितना सुनापन है। तुम एक और बच्चा पैदा करो, मैं उसके साथ खेलूंगा। यह खरीदारी करने जैसा नहीं है, यह तो ऐसे ही नहीं हो सकता। एक्सायन के पापा वादा करते हैं आज से हम तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देंगे। अब और डरने की जरूरत नहीं। मेरे पास फिशिंग सिस्टम है, बस मेरी मेहनत और कोई भविष्य मेरी पहुंच से बाहर नहीं। इस घर के लिए मैं पूरी तरह से लग जाऊंगा। भाई, तुम किस तरह का चारा डाल रहे हो? लगता है तुम्हारी हर दिन की कमाई अच्छी होती है। बस हमें भी रहस्य बता दो। यह मेरी पत्नी ने बनाया है, मुझे ज्यादा पता नहीं। अरे आ गया। मालिक को 50 पॉइंट मिले, अभी 800 पॉइंट। 800 पॉइंट में एक लग्जरी कार मिलेगी,
सही समय पर उन्हें घुमाने ले जाऊंगा। उड़ चले। XIN धीरे चलो। इस बड़े घर में आने के बाद से XIN हर दिन खुश रहती है। सोचा नहीं था कि इतने कम दिनों में तुमने एक नई कार खरीद ली। यह खुशी इतनी अचानक आई है कि मैं समझ नहीं पा रही। यह तो बस शुरुआत है। आगे चलकर मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। हाँ, तुम्हारी छुट्टी कल खत्म हो रही है। तुम्हें ऑफिस जाना होगा। बैंक WIGA से सावधान रहना, वह फिर से तुम्हें परेशान कर सकता है। हाँ, मैं समझ गया। हर दिन कुत्ते की तरह काम करके भी कुछ नहीं मिलता। अब फैसला लेने का समय आ गया है। तुम्हें याद आया कि वापस आना है? देखो, तुमने क्या बेकार प्लान बनाया है। ये तो बेकार से भी बेकार है। तुमने फिर से मेरा प्लान बदल दिया। बजट तो 30% बढ़ा दिया और कुछ बेकार चीजें भी जोड़ दी। तुम कैसे बात कर रहे हो? मैंने इसे ऑप्टिमाइज किया है। अगर पास नहीं हुआ तो ये तुम्हारी गलती है। इनकार मत करो। ऐसा पहले भी हो चुका है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी बात मानेंगे? पिछली बार भी कुछ दिनों के बाद शुरुआती प्लान पर वापस आना पड़ा। वह हर बार ऐसी चीजें जोड़ता है जो व्यावहारिक नहीं होती। सब चुप रहो। खैर, ऊपर से आदेश आ चुका है। लोताओं को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आज तुम्हारी सैलरी कटेगी। सीमा पार गए हो। मैंने सीमा पार कर दी तो क्या हुआ? अगर तुम्हें काम नहीं करना, बहुत सारे लोग हैं जो इस जगह को भरने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम जैसे गरीब जिन्हें परिवार पालना है, क्या तुम नौकरी छोड़ने की हिम्मत कर सकते हो? आज का दिन अलग है अब और सहने की जरूरत नहीं। मैंने मूल पांडुलिपि और तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करके बॉस को भेज दी हैं। सही गलत तुम लोग तय करो। मैं नहीं रुक रहा। वापस लो, जल्दी से वापस लो। अभी तक तो बड़े अकड़ रहे थे, अब इतने घबराए क्यों हो? मैंने कभी तुम जैसा नीच इंसान नहीं देखा। काम करने की क्षमता नहीं और इतना गिरा हुआ। तुम्हारा यह गंदा मुंह पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैनेजर वांग, बात करो तो बात से व्यक्तिगत हमले पर क्यों उतराए? कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ ताओ ने तुम्हें मारा। तुम होते कौन हो? मुझे हाकने वाले? अब मैं समझ गया। तुम सब नीच लोग हो, सभी एक ही झाड़ के चट्टे बट्टे। कोई आश्चर्य नहीं कि जिंदगी भर गरीब रहोगे। जल्दी ही हाथ पैर में फोड़े निकल आएंगे और सिर से पी बहने लगेगी। वांग बेजिया, तुम बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हो। रोज ताकत दिखाकर दूसरों को दबाते हो। यह तो और भी बुरा है कि लोगों को कोस रहे हो। हाँ, सर। मैं जिसे चाहूं कोस दूं। क्या हुआ? मेरे पास और भी गंदी बातें हैं जो मैंने अभी तक नहीं कही। बिल्कुल सही। मॉल में एक बोतल है 100 पॉइंट्स की। वही बातों को सच करने वाला उल्टा असर दवाई। उसके जहरीले मुंह का इलाज करने के लिए बिल्कुल सही। अरे यार, क्या हुआ? क्या ये दवाई पीकर जल्दी मरने और जल्दी पैदा होने की तैयारी है? इसकी महक तो बहुत तेज है। लुओ ताओ, तुमने क्या पी लिया? कहीं कोई गलत कदम मत उठाना। हाँ, बातचीत से हल निकालो। उसकी पत्नी और बेटी है जिनका पालन पोषण करना है। वो खुदकुशी नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ शांति की दवाई पी लेगा। आखिरकार उसमें कोई खास योग्यता तो है नहीं। मानसिक संतुलन बहुत कमजोर है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। अरे, तुम्हारा मुंह इतना जहरीला है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन तुम्हारी ही बातें तुम्हारे ऊपर ही सच हो जाएंगी? सच हो जाएंगी? क्या तुम सच में ये मानते हो कि अच्छे लोगों का अच्छा होता है? ऐसी बातें केवल मूर्ख ही मानते हैं। एक दाव लगाते हैं। यह दाव कि तुम जितनी जहरीली बातें करोगे तुम्हारी हालत उतनी ही खराब होगी। मुझे हंसी आ रही है। मैं चाहे 10 बार कहूं या 100 बार, तुम लोगों के हाथ पैर में फोड़े निकल आएंगे और सिर से पी बहने लगेगी। मुझे कुछ नहीं होगा। देखते हैं तुम्हारे हाथ। और उसका चेहरा। ये क्या हो रहा है? सच में बदला मिल गया। ये जादू टोना है, बिल्कुल जादू टोना। तूने जादू टोना का इस्तेमाल किया। मैं तुझे निकाल रहा हूं। चालाकी और जिद्दीपन तो तेरे ही अंदर है। कामयाबी का श्रेय तू ही लेता है। गलती हो तो दूसरों पर थोप देता है। इतना नीच इंसान। ऐसा आदमी कंपनी में मैनेजर तक कैसे पहुंच गया? ऐसी कंपनी में रहने का कोई फायदा नहीं। कर्म का फल मिलेगा। अपनी मुसीबत का स्वाद चखो। मुझे काम है। तेरे साथ खेलने का वक्त नहीं। सब अपनी अपनी किस्मत देख लो। हे भगवान, हम सच में जानते हैं। मैनेजर सोम, थोड़ी रियायत दीजिए ना।
सोंग साहब मेरे भावी जीजा जी हैं। तुम उनकी सास को भी रोक रहे हो। नौकरी कमाना चाहते हो? माफ कीजिए, मालिक की अनुमति के बिना बाहरी लोग अंदर नहीं जा सकते। अगर आप रिश्तेदार हैं तो उनसे संपर्क करें और एक्सेस कोड मांगे। माँ, मैं अपनी बहन को समझा नहीं पा रहा। सोंग साहब सामने आने को तैयार नहीं। अब क्या करें? वह दिखाई नहीं दे रहा तो तुम्हारी बहन को कैसे मनाएंगे? हुईटिंग जिनजिन, वे गुलाब के बाग में कैसे आ गए? उस दुष्ट के बिना बॉस के दबाव से मुक्त होकर दिल और दिमाग को शांति मिली। आज मछलियां जादुई सी लग रही हैं। क्यों नहीं काट रही? क्या उन्हें मेरे चारे से एलर्जी है? अरे, मुझे जल्द से जल्द 1000 पॉइंट्स जमा करने होंगे नकदी के लिए। हुईटिंग को इतनी मेहनत न करनी पड़े दूसरों के लिए काम करने की। दीदी, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने सोच समझ लिया? सोंग साहब के प्यार में पड़ने आ गए हो? कौन सोंग साहब? तुम अच्छे से सोंग साहब के साथ रिश्ता बनाओ और उस गरीब को जल्दी छोड़ दो। समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मेरा सोंग से कोई लेना देना नहीं। सोंग वाला नहीं? क्या तुमने किसी और अमीर को पकड़ लिया? जल्दी बताओ माँ को, कौन सा अमीर लड़का है? अगर सोंग साहब से कम है तो नहीं चलेगा। ओह, क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या ये बाग सब्जी मंडी है? सब इतने साधारण कपड़े पहने हैं। जरूर मालिक नहीं होंगे। अपने झगड़े बाहर निपटाओ, वरना पुलिस को बुला लो। यहाँ शांति भंग न करो। हमारे बाग की आज का कमाया कम है, लक्ष्य से 400 पॉइंट्स पीछे। सूरज ढलने वाला है, कुछ सोचना होगा। सिस्टम, कोई आकर्षण बढ़ाने वाली दवा है? जरूर है, मालिक की हर जरूरत पूरी करनी है। आकर्षक अमृत मछली पकड़ने के चारे में मिलाने से काम चल जाएगा। सच में है, बदलें। दो सौ ही सही, एक बार जोखिम उठाते हैं। मैं सोंग चेंगलोंग हूँ, सोंग साहब के भावी साले। मेरी माँ सोंग साहब की भावी सास है, तो तुम लोग वो सोंग साहब की मंगेतर है। हम पारिवारिक विवाद सुलझा रहे हैं, बीच में मत पड़ो। क्या तुम्हें माँ बेटी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं सताता? क्या तुम मेरे मरे हुए पिता के प्रति निष्ठावान हो? चुप रहो, वही गरीब बाप था जिसने मुझे आधी जिंदगी तक कष्ट दिया। हुईटिंग, माँ नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह हो, समझ रही हो? एक दिन का पति 100 दिन का उपकार। मैं लुओताओ को नहीं छोड़ूंगी। उस निकम्मे का नाम मत लो। आज तुम्हें सोंग युवा के साथ शादी करनी ही होगी। सोंग चेंगलोंग और वो चेयरमैन के संबंध है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। देखो मत, सब एक ही कंपनी के हैं। सोंग युवा के पीछे बड़ा सहारा है, कौन उनसे पैर लेगा? तुम ही हो जो समझदारी नहीं दिखाते, नसीब में हो पर पहचानते नहीं। अपनी बहन को संभालो। मैं सोंग युवा को मैसेज करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? चेन बिन्यांग, मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। तुम मुझे आग में कैसे धकेल सकते हो? बिल्कुल इसलिए कि तुम मेरी अपनी बहन हो, तुम्हारी खुशी के लिए। सोंग युवा का लाखों का पैकेज है, तुम पर नजर डालना तुम्हारा भाग्य। बधाई हो मालिक, आपको 300 अंक मिले हैं। कुल अंक हुए 1200। काम तो बहुत अच्छा कर रहा है। यह अमृत तो अनुमान से 200 अंक ज्यादा मिले। नकद राशि आपके खाते में आ गई है, कृपया जांच करें। करोड़, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब। अब से मैं अरबपति बन गया हूं। गुलाब का बाग, मैं 2 करोड़ निवेश करूंगा। मेरे पास वेन्यांग है, भविष्य में बड़ा सुख भोगूंगा। हाँ, सही कहा। मेरी सास बनने वाली है, निश्चित ही भाग्यशाली है। अरे वाह, क्या अच्छे दामाद हो। आदमी को काबू में कर लिया है। जल्दी शादी करो, देर से कुछ बिगड़ जाए। अगर तुम लोगों ने गलत किया तो मैं मर जाऊंगी। हम जो कर रहे हैं वह गैर कानूनी है, अच्छा नहीं होगा। बहुत जिद्दी हो, ऐसी ही तो जीतने का मजा है। चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। आप सभी को मेरे साथ चलना होगा। आज्ञाकारी बनो। क्या आप प्रॉपर्टी विभाग के मैनेजर झांग हैं? आप मुझे जानते हैं? कल प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या आप अंधे थे? जल्दी से चेक करो।
मैंने सोचा था कि रोज मैनर एक हाई एंड सोसाइटी है, सख्त प्रबंधन के साथ, लेकिन आप लोगों ने मालिकों को खतरे में देखा और अनदेखा किया। छी, एक आदमी जो साधारण घर भी नहीं खरीद सकता कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद सकता है? 2 जंग ले लो फिर भी नहीं खरीद पाओगे इतना अच्छा घर। हमारे सॉन्ग साहब जैसी काबिलियत नहीं। क्या आप परसों नए मालिक बने हैं? लो बताओ, लो साहब। आप ही बताइए। लो साहब, ये एक गलतफहमी है। आप लोग बैठकर बात कर ले। बात करने लायक क्या है? एक नाम के कितने लोग होते हैं, धोखा खा जाओगे। वैसे भी मेरे पास डायरेक्टर वू का सपोर्ट है, मैनेजर जान, बाहरी लोगों का साथ देने का नतीजा। क्या आप संभाल पाएंगे? डायरेक्टर वू ने हाथ हिलाया और सॉन्ग चेंगलों को लाखों का फायदा हुआ। जाहिर है रिश्ता गहरा है। अगर गलत तरीके से निपटा गया तो आगे मुश्किल होगी। लो साहब, आज की बात मैं तय करता हूं। आपको 2 साल की प्रॉपर्टी फीस माफ। कैसा रहेगा? ताकत दिखाकर ध्वंस जमाना और कोई नतीजा नहीं, ऐसा कहा होता है। आज उसे कीमत चुकानी होगी। तुम कौन होते हो? एक मजदूर जो घर चलाता है कैसे पेड़ को हिला सकता है? क्योंकि मैं रोज मैनर का बड़ा शेयर होल्डर हूं। अच्छा हुआ पैसा मिलने के बाद रोज मैनर में 2 अरब लगा दिए, नहीं तो तुम्हें सबक सिखाना मुश्किल होता। बड़ा शेयर होल्डर, इसका क्या मतलब? वो एक नौकरी पेशा है, कैसे बड़ा शेयर होल्डर हो सकता है? झूठी दिखावा मत करो छोटे। तुमने मुझे मारा? तुम्हारे जैसे बेईमान को मारने के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं। लो ताओ, तुमने मेरी माँ को हाथ लगाया? मरना चाहते हो? अरे बेटा, यह थप्पड़ तुम्हारी बहन की तरफ से है। तुम यहां हंगामा करने की हिम्मत? तो क्या हुआ? मैं रोज मैनर का बड़ा शेयर होल्डर हूं, मेरी जिम्मेदारी और अधिकार है मालिकों की सुरक्षा करना। और यह लालची मां बेटा अपनी मर्जी से मुसीबत मोल ले रहे हैं। तुम बकवास मत करो। मैंने रोज मैनर के कई शेयरधारक देखे हैं, तुम जैसा कोई नहीं है। हाँ, मैंने भी नहीं सुना। मैं अभी नया शेयरधारक बना हूं, तुम्हारे स्तर के लोगों को पता नहीं चलेगा। सच्चाई जाननी हो तो पूछ कर देख लो। सॉन्ग साहब, आप इन्हें संभालिए, मैं अभी पुष्टि करके आता हूं। लगता है कुछ लोगों के पास कोई चारा नहीं, बस बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। अगर वह सॉन्ग साहब से अमीर होता तो हुईटिंग किराए के घर में क्यों रहती? यह कैसा मजाक है? इससे ज्यादा मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने कैसे रोज मैनर का घर खरीद लिया। कहीं किसी अमीर औरत के पालतू तो नहीं बन गए? फोन करके पूछ लो, मैं देखना चाहता हूँ ये चाल किसके भरोसे चल रही है। पति जी, आप जिन को लेकर जाइए, मैं संभालती हूँ। चिंता मत करो पत्नी, कोई समस्या नहीं होगी। और हाँ, मैंने रोज मैनर में निवेश किया है, अब मैं उनका बड़ा शेयरधारक हूं, अब उनकी ओर देखने की जरूरत नहीं। अब तुम भी नौकरी छोड़ सकती हो और अपनी मर्जी का काम कर सकती हो। क्या तुम सच में बड़े शेयरधारक बन गए? अभी तक सपने देख रहे हो? लगता है तुम्हें जल्दी से मानसिक अस्पताल भेजना चाहिए। यहाँ शर्मिंदगी से बचो। पूर्व दामाद हो, बीमारी का इलाज कराओ। देर करोगे तो मुश्किल होगा। अपने गांव के माता पिता पर बोझ मत डालो। बड़ा शेयरधारक बनने के लिए कम से कम 2 अरब का निवेश करना पड़ता है। कोई अमीर औरत इतना पैसा किसी नए चहेते को नहीं देगी। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है, एकदम नटखट। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। तुम मेरे हाथ पैर हैं, पत्नी बेटी है, मैं किसी का मुंह क्यों देखूंगा? तुम्हारी यह जुबान मार खाने के काबिल है। लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। झांग मैनेजर, तुम मेरे इंतजार में रहो, इंतजार करो। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है ये झूठ कितना बड़ा है। तुम किसी और का रूप क्यों नहीं धरते? रोज मैनर का बड़ा शेयरधारक बनने का ढोंग कर रहे हो, मुझसे हाथ भी आजमाते हो। लड़के, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक दुर्दशा नहीं देख लेते। एक दिन तुम घुटने टेक कर माफी मांगोगे। झूठ तो झूठ ही रहेगा, बस बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। हुईटिंग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस अविश्वसनीय के साथ रहोगी तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। खुद ही मुसीबत मोल क्यों ले रही हो? झांग मैनेजर ने अभी तक कुछ नहीं कहा। तुम लोगों ने बात को इतना पक्का कर दिया, जल्दी ही मुंह की खानी पड़ेगी। शर्मिंदगी छोटी बात है, दिल दुखाने वाली बात बड़ी है। सॉन्ग चेंगलोंग, थोड़ा कम बोलो,
किससे बात कर रहे हो इस अंदाज में? चुप रहो तुम, ध्यान रखो, फिर मार पड़ेगी। लुओ साहब, अभी मैंने पहचाना नहीं, आपको तकलीफ दी, माफ करना। क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसका सहारा सॉन्ग साहब से भी बड़ा है? कोई सहारा नहीं है श्री लुओताओ, ये हमारी कंपनी के नए बड़े शेयर धारक है। क्या ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तक साधारण घर का डाउन पेमेंट भी नहीं दे सकता था, अब रोज मैनर का बड़ा शेयर धारक बन गया। ये तो नहीं हो सकता, जरूर झूठ है ना माँ? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? वही सवाल है, तुम लोगों ने गंभीर लापरवाही की है। साफ उनकी गलती है, फिर भी मकान मालिक को चुप रहने को कह रहे हो। हमने ठीक से सोचा नहीं, आपकी पहचान तुरंत वेरीफाई नहीं की। क्या मतलब? अगर कोई साधारण मकान मालिक होता तो उसके साथ बुरा व्यवहार करते। नहीं, आप निश्चिंत रहें, मैं इस मामले को सही तरीके से रिपोर्ट करूंगा और आपको संतुष्टिजनक जवाब दूंगा। साथ ही डब्ल्यू डायरेक्टर ने कहा आपको मिली घर की छूट रद्द हो गई है। 5 दिन में बाकी रकम जमा कर दो। मेरी बचत तो डाउन पेमेंट में लग गई, अब और पैसे कहां से लाऊं? तुमने पूरा पैसा देकर घर नहीं खरीदा था? लाखों का पैकेज नहीं मिलता था? अगर इतने पैसे होते तो लोन क्यों लेता? क्या सॉन्ग बेटे, तुमने हमें झांसा दिया था। तुम खुद चिपके थे अपनी बहन की शादी मुझसे कराने। मेरा क्या लेना देना? मुझे डब्ल्यू डायरेक्टर से मिलना है। शोर मत करो, डब्ल्यू डायरेक्टर बेम तलब के लोगों से नहीं मिलते। डरा रहे हो क्या? मेरा और डब्ल्यू डायरेक्टर का तो गहरा रिश्ता है, वो मेरी मदद क्यों नहीं करेंगे? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। ब्लॉक कर दिया गया है। लगता है वो गहरा रिश्ता अब खत्म हो गया है। रुको, इतनी जल्दी मत जाओ, मामला अभी सुलझा नहीं है। तुम इतना घमंड मत करो, जब मैं डब्ल्यू डायरेक्टर को मना लूंगा तब देखते हैं किसकी बात मानी जाती है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ ये डब्ल्यू साहब किसका साथ देते हैं। जंग मैनेजर मेरे अब के पद के हिसाब से, क्या मुझे उसे डिमोट करने का अधिकार है? हाँ, पर रिपोर्ट करने के बाद भी शायद यही नतीजा होगा। ठीक है, मुझे एक और जरूरी काम निपटाना है। मुझे 2 औरतों से माफी मांगनी है। तुम पागल हो गए हो? अभी तक गुस्सा है? अभी तो बहुत बड़े बन रहे थे, दूसरे की पत्नी को हड़पने की सोच रहे थे। क्या सिर्फ बातें करना अपराध है? मैं बस उसके साथ चावल पकाना चाहता था, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। तुम पुलिस को बुलाओ तो भी मुझे डर नहीं। मौखिक सबक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार शर्मिंदा तो वही होगी। बिल्कुल बेहुदा। बेशर्म इंसान, लगता है सिर्फ निजी नुकसान ही समझ आता है। अगर मैं सीसीटीवी फुटेज और तुम्हारी बातें शेयर धारकों के ग्रुप में डाल दूं और ऑनलाइन पोस्ट कर दूं, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और तुम्हारा लोन भी बाकी है। मैं नौकरी नहीं खो सकता। लोन? तुम हमें धोखा दे रहे थे। सॉन्ग, तुम एक नकली अमीर हो। बाहर दुनिया में पहचान खुद बनानी पड़ती है। तुम्हारी मूर्खता का दोष तुम पर ही है। हुईटिंग दीदी, मैंने गलती कर दी। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे पाद की तरह छोड़ दीजिए। अच्छा इंसान बनो, आखिरी मौका, फिर कभी मेरे सामने मत आना। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। दामाद जी, क्या आप सच में रोज मैनर के शेयर धारक हैं? पहले हमारी आंखों पर घी का पर्दा पड़ा था, हम गलतफहमी में थे। हमें भी उस सॉन्ग नाम के आदमी ने धोखा दिया था। हाँ जीजा, वो सॉन्ग बहुत बुरा इंसान था। कुछ चीजें एक बार शुरू हो जाएं, तो वापस नहीं मुड़ सकते। जीजा, हम बहुत बेचैन थे कि बहन खुश रहे, इसलिए उस सॉन्ग के चक्कर में आ गए। हाँ, हमारे अच्छे इरादों को देखते हुए पुरानी बातें भूल जाइए। आप और हुईटिंग इतने प्यार करते हैं। हम अलग करने की सोच रहे थे, बहुत गलत था। सोच कर देखो, हमने बहुत बड़ी गलती की। कोई बात नहीं माँ, जीजा इतने अच्छे हैं, वो हमसे नाराज नहीं होंगे, है ना? माँ, अब मैं समझ गई कि खुद की बात मनवाना क्या होता है। जिन, हमें इससे सबक लेना चाहिए। इंसान को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए, समझे? अगर आज यह नहीं हुआ होता तो शायद हम सबके रिश्ते बचे रहते, लेकिन अब जो हुआ, भविष्य में कोई संपर्क नहीं। तुम और सोंग चिंगलोंग एक ही प्रजाति के हो, उतने ही बेशर्म। अपना ख्याल रखो। लो साहब, आइए। अगर पहले पता होता जीजा इतने ताकतवर है तो हम उस सॉन्ग की चापलूसी नहीं करते। जल्दी मत करो, तुम्हारी बहन नरम दिल की है, आसानी से मान जाएगी। अभी मौका है। माँ, आपका मतलब बहन मेरी कोख से पैदा हुई है, उसके बारे में मैं सबसे बेहतर जानती हूँ।
इन सालों में माँ ने मुझे हमेशा भाई की मदद के लिए इस्तेमाल किया है, कभी नहीं बदला। क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारे भाई और माँ की वजह से? वे तो खून चूसने वाले हैं, हमेशा तुम्हें खून का थैला समझते हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही हाल रहा है। छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। तुम्हारा मूड खराब न हो जाए। हम पति पत्नी हैं, किसी भी भावना को छुपाओ मत, बाहर निकाल दो। मैंने सोचा था वह पापा की मौत का दोष मुझ पर डालते हैं। यह सबसे बुरी स्थिति थी, लेकिन नहीं सोचा था मैं। ससुर की मौत तो एक्सीडेंट थी, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? शायद ऐसा ही करके वे मन की शांति से मुआवजे का पैसा हड़प लेते हैं। बेशर्म, मुझे तुमसे पहले मिल लेना चाहिए था। अब से हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे, उन्हें पछताने दो। मिसेस जैन, यह हमारी दुकान का सबसे अच्छा है। मिस्टर लो हमारे विशेष ग्राहक हैं, इसलिए हमने इसे आपके देखने के लिए विशेष रूप से भेजा है। वाह, यह बहुत सुंदर है। पसंद आया? मैंने खासतौर पर दुकान के मैनेजर से कहा था हमारे घर भेजने के लिए। हमारी जिंदगी अच्छी हो रही है, तुम्हें मेरे लिए इतना खर्च नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारी गुलामी खत्म होने का दिन है, इसे जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। पसंद आए तो खरीद लो। आजकल पैसा खर्च करने वाला और बिना लेन देन वाला आदमी मिलना मुश्किल है। मिसेस जैन, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मिस्टर लुओ, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, बाद में तुम्हें पैसे भेज दूंगा। ठीक है। मैं तुम्हें पहनाता हूं। बहुत सुंदर लग रहा है। पति, पैसे हो तो भी बचत करनी चाहिए। अगर ऐसे ही शिनशिन को भी लाड़ करेंगे तो हमारा भविष्य। पत्नी, अब हमारे पास पैसे हैं, खर्च करना भी सीखना होगा। और यह तो रोज का नहीं है, टेंशन मत लो। हाँ, तो तुम्हारे पास गुलाब के बाग में शेयर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ समय पहले एक बड़े आदमी से मुलाकात की। न सिर्फ फाइनेंस सीखा, बल्कि लॉटरी भी जीत ली। मुझे पता था मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा फल मिलता है। तुम्हें शक नहीं होता? शक क्यों करूं? मुझे विश्वास है तुम अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं करोगे। यह कैसे हो सकता है? हेलो। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? क्लास रियूनियन है, मॉनिटर चेचे ने मुझे बुलाया है। अगर नहीं जाना चाहते तो मना कर दो। मैं लगातार 3 बार मना कर चुका हूँ, अब न जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरों के बारे में हमेशा सोचते मत रहो, खुद की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने बताया कि मुझे बुली किया गया था, वह शायद मेरी तरफ से खड़ा हो जाए। हाँ, मैं सिर्फ इस बार जाऊंगा, फिर कभी नहीं। ठीक है। पति को परेशानी में न डालना ही बेहतर है। यह तो 5 सितारा होटल में है। अरे हुईटिंग, यहाँ बैठो। तुम तो बड़ी व्यस्त इंसान हो, कई बार बुलाने पर आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वाले ज्यादा सख्त हैं? जरूर, नौकरी करने में मेहनत लगती है। मेहनतकश लोगों की जिंदगी कठिन होती है। मेरी तरह नहीं, जिसने अमीर पति से शादी की। अब मैं आजाद हूँ। अच्छा हुआ वे यहाँ नहीं है। चैन हुईटिंग, बहुत दिन बाद मिले हो। सिस्टम तो वाकई कमाल की चीज है। कुछ समय बाद सामान रिफ्रेश हो जाता है। जब मेरे पास 5000 पॉइंट्स होंगे तो मैं वीटिंग के लिए 5 सितारा होटल बुक करूंगा। उसे भी बॉस बनने का एहसास कराऊंगा। हे। अरे भाई, तुमसे ईर्ष्या होती है, हर बार इतना कुछ लेकर आते हो। इन कुछ दिनों में तुमने जितनी मछलियां पकड़ी है वो तो मेरे साल भर के बराबर है। हाय, जब मैं पैटर्न और अनुभव समझ लूंगा तुम्हें भी सिखा दूंगा।
बहुत अच्छा होगा। अगर तुम सिखाओगे तो तुम मेरे भाई हो। भाई, आगे से जो चाहो खाओ पियो, बस बोल देना, तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। बहुत अच्छे दामाद। जीजा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर तुम लोग ताजा बना हुआ मसालेदार स्नैक्स, स्वाद बहुत अच्छा है। चलो सब मिलकर खाते हैं। हाँ है। इतनी अच्छी सास मिलना, भाई तुम बहुत भाग्यशाली हो। हमारे घर वालों की तरह नहीं, जो हमेशा मुंह बनाए रहते हैं, बस पैसे ही पैसे चाहिए। वाकई बहुत बेशर्म है। तुम लोग क्या सोचते हो? पैसा हो तो भगवान भी चक्की पिसता है, ना हो तो आप ही चक्की पिसते हो। कुछ को सबूत चाहिए, कुछ को अभी भी मूल्य चाहिए। यह सब तुम्हें प्रेरित करने के लिए है, दबाव नहीं तो प्रेरणा नहीं। हम सभी आम इंसान हैं, क्षमता से बाहर की मांग, ये जबरदस्ती है। तुम लोग ऊंच नीच करते हो पैसे के लिए। तुमने बाहरी लोगों की मदद से बेटी का घर बर्बाद किया। यह बहुत बड़ा अपराध है। अरे, ये भी हो गया? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर से व्हीटिंग को परेशान किया, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। दोनों भाई, यहां की हवा खराब है, शायद कुछ न मिले। चलो चलो। माँ, उसने कहा हम गंदे हैं। तुम, यह नमकीन हम खुद खाएंगे। बेअदब चीज। शादी के बाद तो और भी खूबसूरत लग रही हो। सुनो, तुम दोनों का तो एक समय था। यह तो बस दिखावा करने वाली है। इसके साथ पीने से मजा खराब होता है। हयान, तुम क्या कर रही हो? माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। कोई बात नहीं, मेरा भी हाथ फिसल गया। छोटी प्यारी, तुम मार खाना चाहती हो। क्लास रियूनियन बाजार नहीं है, बस करो। अरे, मुझे पता चला जब वह तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा था, तब भी किसी और के साथ था। सही कहा, ऐसी औरतें चापलूसी में माहिर होती हैं। झूठ, मैंने 6 बार मना किया, फिर उसने तुम दोनों के साथ मिलकर बार बार मुझे निशाना बनाया। ऐसा था क्या? क्लास का हीरो गांव की लड़की के पीछे क्यों भागेगा? मैं गवाही दे सकता हूँ, उसने दूसरी क्लास के साथ शर्त लगाई थी कि 1 हफ्ते में व्हीटिंग को फंसा लेगा। मॉनिटर चेचे, सोच समझकर बोलो। यह शादीशुदा है, बिना पैसे और हैसियत की घरेलू औरत। तुम्हारी क्या मदद करेगी? पर हयान अलग है। उसका बॉयफ्रेंड इस 5 सितारा होटल का मैनेजर है। खुश होकर सबका बिल माफ कर सकता है। माफी मांगो, नहीं तो यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा, मैं देखना चाहूंगी। तुम बॉयफ्रेंड मैनेजर है तो क्या गैर कानूनी हिरासत में रखोगे? मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ, जब चाहूँ जा सकती हूँ। कचरे को माफी मांगने के लिए कहोगे? तुम लोगों को दवा लग गई है। तुम और मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वह समझदार, जिम्मेदार और बहुत सभ्य हैं। तुम लोगों की तरह नहीं, चाहे कितना भी छुपाओ, अंदर की बदबू छुप नहीं सकती। अपनी तारीफ खुद मत करो। अगर तुम्हारे पति के पास पैसा होता, सबसे पहले तुझे ही निकाल देता। लगता है तुम्हें अनुभव है, पर मेरे पति ऐसे नहीं हैं। चाहे गरीबी हो या अमीरी, हम हमेशा साथ हैं। पता है तुम क्यों बार बार अमीर घराने में शादी करने की कोशिश करती हो और हर बार फेल हो जाती हो? क्योंकि तुम्हारा दिल गंदा है और तुम खुद भी। मुझे छोड़ दो। किसने तुझे जाने दिया? आखिरी वाला। बधाई हो मालिक, आपको 50 अंक मिले हैं। कुल अंक 2000 हैं। बहुत अच्छा। अरे भाई, क्यों नहीं मछली पकड़ रहे? घर में कुछ काम है, पहले चलता हूँ। तुम्हारी बीवी ही है ना? हाँ वही है। अरे, वो दोनों क्या करेंगे? स्वाद अच्छा है ना बेटा? हाँ हाँ हाँ। बेटा रुक जा। उनकी चिंता मत करो। जीजा, हमें सच में माफ कर दो। खून का रिश्ता है ना। हम दहेज का पैसा भी नहीं लेंगे। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आता। मुझे तुम्हें कोई ईमानदारी नहीं दिखती, बस लालच दिखता है। अरे, मुझे व्हीटिंग का राज पता है। अगर तुम हमसे बदला नहीं लोगे तो मैं बता दूंगा। व्हीटिंग को क्या हुआ? छियाओ ही, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना? लड़के लड़कियों को एक साथ नहीं रहना चाहिए।
अगर तुम और पास आए तो मैं चिल्ला दूंगी। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। छोड़ो भी, ज्यादा मत उलझो, वे बस पहले की तरह थोड़ा शोर मचाएंगे, कुछ बड़ा नहीं होगा। यह मिक्स किया हुआ शराब है, पूरा मजा लो। तुम्हें नंगा करके सड़क पर फेंक देंगे, सबको दिखाएंगे। मुझे छोड़ दो। रुको, तुम कौन होते हो यहाँ हाथ उठाने वाले? एक और बोला तो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं पड़ेगा। शराब पीना पसंद है ना? मैं तुम्हें पिलाऊंगा। तुम कौन होते हो यहाँ बदतमीजी करने वाले? मेरी बीवी को भी छूने की हिम्मत? पति, मुझे सब पता चल गया है। तुम क्या चीज हो, यहाँ हाथ उठाने की हिम्मत? अंदर आते ही चोट पहुंचाना बहुत। तुम लोगों के मुकाबले यह तो बिल्कुल छोटी मछली बड़ी मछली के सामने जैसा है। मैं तुम्हें बता दूं, हुईटिंग मेरी पत्नी है। आगे से कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत करेगा तो यह सिर्फ हाथ में चुभने जितना आसान नहीं होगा। तुम जैसा बेबस गवार यहाँ शोर मचाने की हिम्मत कैसे करता है? मेरी अनुमति के बिना तुम लोग इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते। हेलो जॉन, कोई मुझे परेशान कर रहा है? उसका बॉयफ्रेंड होटल का मैनेजर है। बस एक मैनेजर है, इतना घमंड कैसे? तुम बस दिखावा कर रहे हो। चोट पहुंचाने और सामान तोड़ने के लिए लाखों का भुगतान करो। इसके बारे में सोचो भी मत, मैं तो भूल ही गया था। तुम दोनों की बचत लाखों कहां से आएगी? आगे से सिर्फ हवा पीकर जीना होगा। किसकी इतनी हिम्मत मेरी औरत को परेशान करने की? जान, तुम आ गए। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और तुमने मेरे लिए जो नए कपड़े खरीदे थे उन्हें गंदा कर दिया। ये वही है लुओस साहब, मैं सिस्टम द्वारा नियुक्त सहायक वांगबो हूँ। आपने पॉइंट से जो 5 सितारा होटल बुक किया है उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उनके प्रभारी को मेरे पास भेजो, साथ में विस्तृत जानकारी भी लेकर आओ। ठीक है। लुओस साहब नमस्ते। किसी और को नहीं, इन्हीं को नाराज किया। ये लोग बिल्कुल गुंडे हैं, मारपीट, तोड़फोड़, हर बुरा काम करते हैं। आज इनसे पूरी जमा पूंजी वसूल करूंगा। गैंग मैनेजर, मुझे याद है तुम और तुम्हारी पत्नी साथ बड़े हुए हो। इस महिला की उम्र शायद मेल नहीं खाती। मुझे उस बूढ़ी औरत के साथ मत जोड़ो, मैं जल्द ही उसे छोड़ दूंगा। बुरे चरित्र वाले बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। तुम्हें क्या अधिकार है मेरे पति के बारे में टिप्पणी करने का? उसका 1 साल का वेतन तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। बस करो। तुमने मुझे मारा? हम तो एक ही टीम के हैं। तुम्हारे साथ किसी की टीम? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे रिश्ता जोड़ रहा हूँ? कल रात तो तुमने मुझे मीटू बुलाया था और कहा था कि तुम हमेशा मेरी बात मानोगे। यहाँ बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें परेशान करने की शिकायत कर दूंगा। हयान, तुमने तो कहा था ये आदमी पक्का है। तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो ठीक है, लेकिन रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो? चुप रहो। लुओस साहब माफ कीजिए, मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना। इस छोटे शैतान ने मौका पा लिया। उसने जो कुछ भी कहा वो सब बिल्कुल झूठ है। लुओस साहब शायद चेन हुई टिंग के पति ही इस होटल के असली मालिक है। एक फिशिंग सूट पहने, न तो कोई ब्रांडेड बैग और न ही घड़ी, ये कैसे संभव है? शायद दूसरों को इन चीजों की परवाह ही नहीं है। पति जी, हुईटिंग मेरी पत्नी है, कोई भी उन्हें कम नहीं आंक सकता। 5 स्टार होटल एक्सचेंज करना सिर्फ पहला कदम है। बिल्कुल बेबुनियाद। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर तुम पीछे से सपोर्ट न करते तो उनकी इतनी हिम्मत कैसे होती? मैं उनसे सिर्फ कुछ ही बार मिला हूँ। मिस्टर लो, अगर आपको ये परेशानी लगे तो मैं तुरंत इन्हें हटा देता हूँ। क्या वो सचमुच इस 5 स्टार होटल के चेयरमैन हैं? मुझे लगा था कि पीछे कोई सपोर्ट है, थोड़ा शान दिखा लूं, पर किसे पता था। तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है ना? वह तो एक गरीब आदमी है। ये कैसे संभव है कि वह होटल के चेयरमैन हो? चुप रहो तुम। क्या तुमने कभी कोई गरीब आदमी देखा है जो एक झटके में 5 स्टार होटल खरीद सके? जरा सोचो। सोचा नहीं था कि हुईटिंग की इतनी अच्छी शादी होगी। उनके पति में तो बहुत दम है। लगता है तुम्हारी न केवल आदतें खराब हैं, बल्कि तुम भ्रष्टाचार भी करते हो। मैनेजर की यह पोजीशन अब तुम्हारे लायक नहीं रही। नहीं नहीं मिस्टर लो, मुझे एक और मौका दीजिए। और ये तीनों
झगड़ा करना और संपत्ति नुकसान पहुंचाना, कम से कम 10 लाख का मुआवजा। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो मैं पुराने सहपाठियों को प्रताड़ित करने के सबूत सबको बता दूंगा। अरे मुआवजा देंगे। क्या हम तीनों इतना पैसा नहीं दे सकते? तुम्हारे लिए कहना आसान है, मारपीट तो तुम दोनों ने की थी। मैं क्यों मुआवजा दूं? आइडिया तुमने दिया था, पर चोट मुझे लगी। मैं भी नहीं दूंगा। तुम लोग चलो ऑफिस में बात करते हैं। मिस्टर लो का मूड खराब मत करो। चलो मिस्टर लो, मेरी बात सुनिए। मिस्टर लो, मिस्टर लो। पत्नी, अब से तुम इस होटल की नई मालकिन हो। मैम, मैंने क्या कहा था? मीटिंग तो हमारी क्लास की लकी स्टार हैं। हाँ, अब हमें और मिलना चाहिए, रिश्ते मजबूत करने चाहिए। हाँ वीटिंग, अब ज्यादा मिला करेंगे। अच्छा, जब भी मौका मिलेगा मैं सबका ख्याल रखूंगी। दर्द नहीं हुआ? कहीं मैं सच में सपना तो नहीं देख रहा? मैं सचमुच इतने अच्छे घर में रह रहा हूं। हाथ सुन्न हो गया है। इतने सालों की शादी के बाद भी शर्मा रही हो? पति जी, शुक्रिया मुझे इतना अच्छा घर दिलाने के लिए। इतनी औपचारिकता? जल्दी अभ्यस्त हो जाओ, आने वाले समय में हमारे दिन और भी बेहतर होंगे। पत्नी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा घर थोड़ा खाली लग रहा है? खाली? हम तुम बहुत बुरे हो। मैंने कुछ नहीं किया। पति, धन्यवाद। पहले इतनी भागदौड़ थी कि बहुत समय से ऐसा महसूस नहीं हुआ। प्यार के शुरुआती दिनों जैसा एहसास। पहले हम रोज एक ही दिनचर्या में फंसे रहते थे और एक्सायन की देखभाल भी करनी पड़ती थी। खाली समय तो पहले से ही कम था। अब सब अलग है। आगे हमारे पास बहुत समय होगा जीवन का आनंद लेने का। रात में फिर मिलते हैं। लगता है आप दोनों ही सच्चे प्यार में हैं। माँ पिताजी, मुझे अंदर जाना है। आप लोग आराम से बैठिए। ठीक है। तुम्हारी वजह से भूल ही गया था, आज बेटी का प्रदर्शन है। हम भी तो समय पर पहुंच गए ना। यह आवाज बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत मधुर है। उनका बल नियंत्रण एकदम सही है, लय भी बिल्कुल ठीक। स्वर संतुलन और संगीत की लय बिल्कुल किसी पेशेवर संगीतकार जैसा। क्या सच में पहले कभी संगीत नहीं सीखा? उनके पिताजी हमारे शिक्षक से भी बेहतर बजाते हैं। यह कैसे संभव है? इतना ही नहीं, मैंने शीर्ष पियानो वादकों को सुना है। उनके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पता होता कि ये एक छुपे हुए उस्ताद है तो पहले ही। क्या होता? मेरे पास कोई पछतावे की दवा नहीं है। इस स्तर का कौशल या तो जन्मजात प्रतिभा है या फिर किसी संगीत परिवार से है। हाँ, और वो भी ऐसा परिवार जिसकी कला में गहरी पैठ हो। कोई नौसिखिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पता नहीं वे शिष्य लेते हैं या नहीं। मैं तो अपने बच्चे को उनका शिष्य बनाना चाहता हूँ। बिना सीखे इतना अच्छा बजाना, क्या यह संभव है? इस स्तर के साथ हमारे स्कूल की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लें। निश्चित ही जीतेंगे। यह लो एक्सायन ही है ना? थोड़ा और अभ्यास करना होगा, लेकिन उनके पिता इतने कुशल हैं, कोई समस्या नहीं होगी। पिताजी कितने अद्भुत है। मुझे नहीं पता था कि आप पियानो बजाते हैं। बिल्कुल, एक्सायन के लिए पिता को अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाना ही पड़ता है। चलो माँ के पास चलते हैं। 8 साल की शादी के बाद भी मुझे नहीं पता था कि आप में यह प्रतिभा है। पहले मैं ही अपनी औकात भूल गया था। हुईटिंग, असल में श्री लुओ, आपका प्रदर्शन अद्वितीय था। क्या आप हमारे स्कूल में सलाहकार बनने पर विचार करेंगे? वेतन कोई मुद्दा नहीं है, आप कोई भी शर्त रख सकते हैं। निजी कक्षाएं भी शुरू कर सकते हैं। मेरा बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है। चापलूसी। माफ कीजिए, मेरे पास और भी काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन आज आप सभी के शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए मैं आप सभी को अपनी पत्नी के नाम वाले स्टार होटल में। स्टार होटल? वह तो 5 सितारा होटल है। हाँ बिल्कुल सही, 5 सितारा होटल। अफवाह है कि स्टार होटल को हाल ही में किसी रहस्यमय व्यक्ति ने खरीदा था और फिर तुरंत अपनी पत्नी को दे दिया। वो आप ही थे ना? इतनी संपत्ति और इतना उदार।
कहीं आप किसी सुपर अमीर के बेटे तो नहीं? यह सुनकर कुछ लोगों ने सोचा कि आप उन लोगों में से एक हैं जिनका नाम लोव है। लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हो, लेकिन कोई बात नहीं। क्योंकि चेन साहब और लोव साहब ने इतनी दिल से दावत दी है, हम मना भी नहीं कर सकते। हैरान, who is it? यह बच्चा इतना समझदार कैसे है? शायद आप दोनों की ही बात है। गलती मान लेना बहुत बड़ी बात है। आज बहुत मजा आया। पापा सुपरमैन जैसे है। तो मुझे क्या इनाम दोगे? मैं अपने हाथों से एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर दूंगा पापा। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मेरे पास एक छोटी सी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे समझाऊं। आओ बैठो। क्या तुम विश्वास करते हो आकाश से सिस्टम गिरने में? वह क्या है? यह एक ऐसी चीज है जहां तुम कार्य पूरा करते हो और पॉइंट्स पाते हो, और उन पॉइंट्स से तुम मार्केट की चीजें खरीद सकते हो। ऐसी भी कोई चीज होती है? तुम समझ गए? ज्यादा नहीं समझा, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम इससे कुछ गलत नहीं करोगे। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? अभी तक नहीं। अगर कुछ गड़बड़ लगे तुरंत रुक जाना। हुईटिंग, मेरा दिल तुम्हारा है। मेरा प्यार छुपाया नहीं जा सकता और नहीं रुक सकता है। मैं समझता हूँ, लेकिन पैसा तो बाहरी चीज है। मेहनत करोगे तो मिल ही जाएगा। स्वास्थ्य सबसे पहले है। अगर वह खराब हो गया तो सब खत्म। किसी भी हालत में तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम ही तो हमारे घर के सहारे हो। मैं समझ गया। वैसे अभी हमारी स्थिति स्थिर है। समय आ गया है। सास ससुर को बुला लेते हैं। मैं खाली समय में उन्हें ले आऊंगा, खुशी मनाएंगे। हाँ। हेलो जियाओ ताओ, तुम्हारे पिता गिर गए हैं। तुम जल्दी वापस आ जाओ। क्या? बच्चा बाहर मेहनत कर रहा है, बहुत मुश्किल में है। तुमने उसे क्यों बताया? क्या मैं यूं ही देखता रहूं कि तुम्हें वे मार डालें? बकवास है, रिश्तेदार है, ऐसा नहीं करेंगे। पापा, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? कुछ बड़ी बात नहीं, गलती से फिसल गया। तुम्हारी माँ बेवजह घबरा रही है। इतना आसान नहीं है। माँ, मुझे सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? बूढ़ा आदमी मरने वाला है, फिर भी पुराने घर पर कब्जा जमाए बैठा है। हाँ, तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। घर दादाजी ने दिया था। जब वे जीवित थे तब तो तुम सब मानते थे, अब क्या? वो है, हम हैं, और फिर अभी तुम्हारा बेटा भी यहाँ नहीं है। रहने से भी क्या फायदा? हमें दे दो। पुराना घर हमारी सीमा है, नहीं देंगे। ये दोनों बदमाश दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे बड़े चाचा जब जीवित थे, हालांकि लोगों के साथ कठोर थे, लेकिन उनमें कम से कम सीमा थी। ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन उनके दोनों बेटे, लुओचांग के 2 बेटे हैं, उनके लिए फायदा ढूंढ रहे हैं। अपने बच्चों के लिए हमारा घर छीनना चाहते हैं। उन्होंने हाल में कुछ रिश्ते जोड़ लिए हैं, मनमानी करने के आदी हो गए हैं। हमारे पास देने को कुछ नहीं, मजबूरी में झुकना पड़ेगा। तुम्हारे पापा को परेशानी पसंद नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले पैर ठीक करवाना जरूरी है, इसलिए। बैठो। यह जानबूझकर की गई चोट है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। रिश्तेदारों के बीच इतना बुरा माहौल ठीक नहीं। तुम्हारा सबसे जरूरी काम अभी शहर में घर खरीदना है। ले जाओ, इस्तेमाल करो, बस उन्हें पता न चले। मैं कहता हूं छोटे चाचा, हम जल्दी से बाकी के कागजात पूरे कर लेते हैं, ताकि और मारपीट न हो। लुओहोंग, लुओचांग, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ये तो हमारे शहरी चचेरे भाई लुओताओ हैं। बाहर वाली गाड़ी तुम लाओ। अरे बाप रे, तुमने सही कहा,
वो तो एक छोटा कर्मचारी है। इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की हैसियत रहा, ज्यादा से ज्यादा किसी अमीर का ड्राइवर बन सकता है, वो भी ठीक है। इतने दिन शहर में रहकर भी न घर न गाड़ी, और क्या कर सकता है? हमारी तरह नहीं। गाड़ी पैसा आसानी से मिल जाता है। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं। अभी मेरे पापा से माफी मांगो, फिर मेडिकल खर्च की भरपाई करो। तो इस मामले में अभी भी बातचीत की गुंजाइश है, नहीं तो। पहले रुको, तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमने मारा है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम इतने आश्वस्त कैसे हो? क्या गांव में कोई तुम्हारे लिए गवाही देने आएगा? एक्सायो ताओ, छोड़ो भी। पापा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों भाइयों की आदत नहीं सुधरने वाली। हाँ, मेरे पापा की चोट तुम लोगों के बिना नहीं हुई होगी। मैं तुम्हें बता दूं, हमने बहुत कुछ किया है। क्या हमें हर चीज की रिपोर्ट तुम्हें देनी होगी? तुम हो कौन? तुम मुझे धमका रहे हो। हाँ, तो क्या? मैंने सुना है तुम शहर में बस एक बेकार आदमी हो जिसे मछली पकड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। एक बेचारा जिसके पास कुछ भी नहीं है। तुम बेचारे। जल्द ही सभी गांव वाले जिन्हें तुमने सताया है एक साथ मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। हमें मारने की हिम्मत? तुम जीने से तंग आ गए हो, हमें सबक सिखाने की बात कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो या सपने देख रहे हो? लगता है तुम बहुत दिनों से बाहर थे। मछली पकड़ते करते दिमाग खराब हो गया है, पानी भर गया है। हमें मारने की हिम्मत? आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। चाचा जी, चाची जी, शहर चली जाओ। देखो मेरे भाई को कितना थका दिया, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है। अरे मैं कहता हूँ इस पुराने घर का वास्तु बहुत अच्छा है, इसे नया करने के लिए बिल्कुल सही है। मेरे बेटे की शादी के लिए बूढ़े आदमी। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम इंतजार करेंगे। वैसे भी मेरे पास बहुत समय है और जीवन भी तुमसे लंबा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई घर जबरन लेने की? क्या तुम्हें गांव पंचायत का डर नहीं है? सरपंच मेरे गॉडफादर है। तुम्हें क्या लगता है वो किसका साथ देंगे? पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब से मैं शर्त लगाता हूं कि वह न्यायपूर्ण फैसला करेंगे। मजाक है, गॉडफादर हमेशा आंखें मूंद लेते हैं। वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? क्या तुम नाराज हो? आज मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारे पिता का पैर हमने ही तोड़ा है। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि इलाज करा सको? या फिर हम दोनों एक कदम पीछे हट जाएं। मारपीट करना? मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहता है। गॉडफादर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। लुओ ताओ ये आदमी बहुत ही घमंडी है, वो आपकी भी इज्जत नहीं करता। गॉडफादर, हमने बहुत समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उसने ये भी कहा कि आपको भी हमारे साथ सबक सिखाया जाएगा। हाँ, गॉडफादर बहुत चालाक है, कोई भी बहाना बना लेंगे और उन्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। सरपंच, हमारा एक्सायो ताओ उसका मतलब नहीं था। हाँ, पुराने घर के बारे में बातचीत की जा सकती है। कृपया एक्सायो ताओ पर गुस्सा न करें। अब समझौता करने की बात सोच रहे हो? पहले क्या कर रहे थे? बहुत देर हो चुकी है, चुप रहो। तुम अपने दादाजी से ऐसे कैसे बात करते हो? मैंने अपनी आंखें मूंद ली थी, इसलिए तुम दोनों को गोद ले लिया। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। लो साहब, आप तो हमारे गांव के सबसे बड़े धनवान हैं। इन दोनों की बकवास मत सुनो, ये उनके पिछले 2 साल के गलत कामों का सबूत है। कृपया पहले इसे देख ले। गोद पिताजी, तुम्हें इतनी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। वो तो बस एक कंपनी का छोटा कर्मचारी है, उसकी इतनी बड़ी हैसियत कहाँ है? वो तो बस गोद पिता है, वो तो हमसे भी बदतर हालत में है। वो तो बस एक छोटा सा प्यारा सा है। झूठ बोलते हो, मैं तुम्हारा गोद पिता नहीं हूँ। दोनों बदमाश। वो छोटा कर्मचारी नहीं है, वो रोज गार्डन के बड़े शेयर धारक है, हमारे नए गांव के निर्माण के निवेशक। अच्छी जमीन हड़पना, विधवाओं को सताना तुम्हारे रिश्तेदार हैं। कितनी शर्म की बात है। काम कैसा चल रहा है? सब हो गया है, सबसे अच्छे डॉक्टर को भी बुलाया है। सच्चाई पता चलते ही मैंने तुरंत जांच शुरू कर दी। जल्दी से उनके सबूत इकट्ठे कर लिए। पहले की लापरवाही, बस थोड़ी सी लापरवाही थी। अपने पद पर अपना काम करो। अगर पक्षपात किया तो तुम्हें पता है क्या होगा। चचेरे भाई, मैंने गलती कर दी, मुझ पर केस मत करो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। वो सच में बहुत अमीर है। तुमने गलती नहीं मानी, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। अब डर लग रहा है? चाचा चाची, मैं सच में समझ गया हूँ। कृपया मुझे जेल न भेजें, नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। चाचा चाची, पुराने घर का मामला तो बड़े भाई का था, मैंने तो बस 5,000 लिए थे। एक पल की गलती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। वो तो मुझे बहुत उकसा रहा था। मैं तो बचपन से तुम्हारा सबसे करीबी था, मैं तुम्हारा बुरा कैसे कर सकता हूँ? बड़े भाई वो चांग नहीं है, तुम तो बस अपना पल्ला झाड़ रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जियो ताओ,
शायद। पापा, क्या आप भूल गए कि बड़े चाचा ने आपके साथ क्या किया था? उन्हीं की वजह से लो चांग और लो होंग दोनों भाई आज इस हालत में हैं। बुरी आदतें तो छाप की तरह होती हैं, जीवन भर नहीं बदलती। अगर अब रोका नहीं तो आगे चलकर हमारी जिंदगी ही पीड़ित होगी। ठीक है, तुम ही फैसला करो। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया। इतना बड़ा वार्ड बहुत महंगा होगा ना? हाँ, मुझे तो बस छोटी मोटी परेशानी है। बेहतर होगा कि हम शेयर्ड वार्ड में शिफ्ट हो जाएं। माँ पापा, अब हम पहले जैसे नहीं हैं, इतना खर्च उठा नहीं सकते। मुख्य बात यह है कि उपकरणों की समस्या नहीं, प्राइवेट डॉक्टर ही पहली पसंद है। प्राइवेट डॉक्टर? वो तो और भी महंगा होगा। दादाजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। माँ पापा दोनों बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे कमाने की रफ्तार आपके खर्च करने से भी तेज है। सचमुच अच्छे दिन आ गए हैं, सपने जैसा लग रहा है। अच्छा हुआ कि कुछ बन गए, हमारी तरह नहीं जो जिंदगी भर मेहनत करते रहे और एक घर भी नहीं खरीद पाए। दादा दादी, पापा ने कहा है कि कुछ दिनों में आपके लिए एक बड़ा बंगला खरीदेंगे, आपके रिटायरमेंट के लिए। अच्छा, डॉक्टर क्रू, रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट बहुत जटिल है। थोड़ी सी भी गलती होने पर 70% संभावना है कि लकवा मार जाएगा। क्या? जब तक कि लंबे समय से लुप्त लियू क्लैन की एक्यूपंक्चर तकनीक न हो। कई अस्पताल घूमने के बाद भी रिजल्ट वही है। भले ही सिर्फ 30% संभावना हो ठीक होने की, हमें हार नहीं माननी चाहिए। पहले पहले अस्पताल में वापस चलते हैं, फिर कोई और तरीका सोचेंगे। अरे, लगता है मेरी ये टांग बेकार हो गई। पिछले कुछ दिनों से कमर में भी ताकत नहीं लग रही। अरे तुम ऐसा मत सोचो, कहीं वे सुन न लें, फिर चिंता करने लगेंगे। हालांकि वे कुछ नहीं कहते, लेकिन लगता है कि हालात ठीक नहीं हैं। शायद हम इलाज छोड़ दें, गांव वापस चलते हैं। लेकिन तुम्हारी यह टांग? बेकार हो गई तो हो गई, मेरे इस बूढ़े आदमी के लिए। ताओ और बाकियों को यहाँ खत्म नहीं कर सकता। पापा, सब ठीक है, बेकार की बातें न सोचो। हाँ पापा, घूम घाम कर पहले अस्पताल वापस आ गए हैं। इसका मतलब है कि अभी उम्मीद है। सच में? बिल्कुल, निराशा तो बीमारी को और बढ़ा देती है। पापा, आप आराम से सोएं। हाय, अभी तो सिस्टम मार्केट में देखना होगा कि क्या कोई सभी बीमारियों का इलाज करने वाली दवा है। इस मार्केट में सभी बीमारियों की दवा नहीं है। अमान्य खोज न करें। सच में नहीं है। जब तक कि लंबे समय से खोई हुई लियू शिबाई एक्यूपंक्चर तकनीक न हो। सिस्टम लियू शिबाई एक्यूपंक्चर तकनीक खोजें। 3000 अंकों के साथ उपलब्ध। बहुत अच्छा। क्या हुआ ताओ भाई? मेरी मछलियां डरकर भाग गई। माफ कीजिए, आज ही इसे प्राप्त करने की कोशिश करें। अरे माँ, मैं करता हूँ। हुईटिंग, तुमसे शादी करना ताऊ के लिए सौभाग्य है। लुओ ताओ से मिलना भी मेरे लिए सबसे भाग्यशाली बात है। पापा, हाथ पहुँच लो। अच्छा, बुरी खबर, शिनशिन को लूटपाट का शिकार होना पड़ा और चोट लगी। क्या? शिनशिन कैसी है? पैर पर कुछ खरोंचे हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन उसे बचाने वाले को एक चोट लगी है। वह कहाँ है? अगर ये बिगड़ता रहा तो लकवा का खतरा बढ़ जाएगा। फिलहाल केवल राहत का उपाय है, आगे नहीं बढ़ सकते। लुओ ताओ अभी तक नहीं लौटा, उसके पास जरूर कोई उपाय होगा। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन चमत्कार होना मुश्किल है, चाहे कितना भी पैसा हो। लियू शिबाई एक्यूपंक्चर तकनीक के बिना सब बेकार है। जहाँ चाह वहाँ राह, ससुराल वालों निराश न हो। दामाद ने कहा है तो जरूर कोई वजह होगी। जो भी चाहिए बताइए। हाँ, पहले जो हुआ उसके लिए हमें बहुत पछतावा है, इसे ठीक करना होगा। क्यों न तुम जीजा जी के पास जाओ, हम यहाँ देखभाल कर लेंगे। अरे, ये माम बेटा इतने मेहरबान क्यों हो गए? क्या बदल गए? मैं वापस आ गया, इस बार मैंने कुछ दुर्लभ मछलियां पकड़ी हैं। पिताजी लकवाग्रस्त होने वाले हैं और तुम्हें मछली पकड़ने का मन है। तुम बिल्कुल बेहुदा हो। मैं तुम्हारे पिता के लिए तुम जैसा बेटा होने पर शर्म आती है। मैंने सोचा था तुम किसी तरह से प्रसिद्ध डॉक्टरों से संपर्क करोगे, लेकिन तुम मस्ती करने गए, चाहे वे मछलियां कितनी भी दुर्लभ हो। क्या वे तुम्हारे पिता की जान बचा सकती है? सही कहा, मैं और गुरुजी ने किताबें पलट डाली और तुम्हें मछली पकड़ने का समय मिला। सच में बेकार है, ससुराल वालों को दुख होगा। जीजा, मैं जानता हूं तुम पर दबाव है, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सकते।
नहीं, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? कहानी लंबी है, लेकिन अगर कुछ मिला है तो पिताजी को ठीक करना सबसे पहले है। मैंने कोई मजा नहीं किया। यह मैंने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है। तुमने वाकई पूरे मेडिकल क्षेत्र को ढूंढ लिया। दशकों से नहीं मिला, तुमने कुछ दिनों में ही पा लिया। ये बहुत अजीब है। मेरी राय में ये जानबूझकर पुराना बनाया गया नकली किताब है। दामाद, तुम एक नकली किताब के लिए किसी के धोखे में आकर अपनी बचत खो दोगे। ताओ, सच में? यह कैसे संभव है? क्या मैं इतना मूर्ख हूं? अगर यह नकली है, इतनी ऊंची कीमत देना बेकार है, लेकिन तुम्हारी मेहनत की कदर है। इसे एक सबक समझो। बेकार की अटकलों को बंद करो। मेरे पास खाली समय नहीं है, डॉक्टर शू। क्या आपको लगता है कि यह किताब नकली है? बहुत उत्कृष्ट और पूर्ण है। किताब की सामग्री से देखें तो 80% संभावना है कि ये असली है, नकली नहीं हो सकती। सर, ध्यान से देखें, धोखा न खाएं। यहाँ तांग राजवंश के लुप्त हुई यांग सुई विधि भी है। नकली होने की संभावना बहुत कम है। इस किताब से मेरे पिता के ठीक होने की कितनी संभावना है? शायद पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तुरंत सभी विशेषज्ञों की बैठक बुलाओ। इलाज की प्रक्रिया तेज करो। ठीक है। बहुत अच्छा। कुछ महसूस हो रहा है? लगता है चींटियां रेंग रही है। कुछ ही दिनों में ऐसा प्रभाव। 22 एक्यूपंक्चर वाकई प्रसिद्धि के अनुरूप है। आधे महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये कितना अद्भुत है। इस मेडिकल बुक का शुक्रिया। माफ करना, पहले गलत समझा। मुझे तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, यह तो स्वाभाविक है। क्या आप बता सकते हैं कि यह किताब कहां से मिली? यह एक गुमनाम साधु ने दी थी। यह चिकित्सा पद्धति पूरे मेडिकल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अस्पताल इसे खरीदने को तैयार है। आप क्या सोचते हैं? अगर यह लोगों के काम आए, मैं मुफ्त में दान कर दूंगा। अरे तुम पागल हो, इतना पैसा क्यों नहीं लेते? हंसी, मेरा मतलब है किसी को एहसान में बांधना ठीक नहीं। कृपया मेरे साथ ऑफिस में चलें। ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? लुओ ताओ के पास जरूर कोई रहस्य है। बिल्कुल। चल सकते हो? बधाई हो ससुर जी। सासू जी, भविष्य में बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हा हा हा। शिन, तुम्हारे पिता हाल ही में कोई शौक या कुछ ऐसा? उन्हें मछली पकड़ना पसंद है। मामा, तोहफा देना चाहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। मछली पकड़ने के अलावा क्या उन्हें कोई और अजीब बातें हैं, जैसे कोई सजावटी सामान या कुछ? नहीं, पापा को वास्तव में किसी चीज की कमी नहीं है मामा। बस शांति से रहो, बस इतना ही चाहिए। तुम क्या जानना चाहते हो? दीदी, इतना औपचारिक मत बनो। मैं बस जीजा को थोड़ा समझना चाहता हूँ। आखिरकार हम एक ही परिवार है ना। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। अचानक से अमीर हो गए और छुपा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानेगा। माँ, इस समय आप और विन्यांग ने बहुत मेहनत की है। अरे एक परिवार है, इतना शर्माओ मत। तुम लोग थोड़ा आराम करो। जांच के क्या नतीजे हैं? अरे, पिछली बार का नाटक अच्छा रहा। हाँ, इस बार उसे और बेहतर करके दिखाते हैं। पिछली बार तो लगभग पकड़े गए थे, इस बार फिर मेरे पास क्यों आए हो? उस लड़की का अपहरण करो। अपहरण? तुम पागल हो गए हो क्या? असली में अपहरण नहीं करना है, बस उसकी तरफ मुड़कर मत देखना, बस इतना ही। यार, मैं तुम्हें 10,000 का अग्रिम देता हूं, काम पूरा होने पर और 1 लाख दूंगा। जब मुझे वो चीज मिल जाएगी जो उसे अमीर बनाती है, तब देखते हैं कैसे तड़पता है। ये अच्छा खासा इंसान कहाँ गायब हो गया? पुलिस ढूंढ रही है, सब ठीक हो जाएगा। कहीं कोई जलन की वजह से तो नहीं? तुम लोगों को पैसा जल्दी मिल रहा है, शायद कोई ईर्ष्या कर रहा हो। अगर ऐसा है तो मुसीबत हो सकती है। आजकल तो अमीरों से नफरत करने वाले बहुत हैं।
ज्यादातर मानसिक रूप से विकृत होते हैं। उफ, जल्दी से उसे ढूंढना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूं, तुम लोग पुलिस का इंतजार करो। वाकई में कोई रहस्यमय ताकत है। अच्छा हुआ पहले से तैयारी कर ली। मॉल से चमकने वाली पिशाच की सोने की मूर्ति ले आया। अब देखो कमाल। हे वृक्ष देवता, आपकी भक्त लो जिंजिन मुसीबत में है, कृपया मार्गदर्शन करें। कुछ है। शहर के पूर्व में स्थित खंडहर फैक्ट्री का तीसरा गोदाम। इतना सटीक कैसे हो सकता है? धन्यवाद वृक्ष देवता, जब मैं बच जाऊंगी तो और भेंट चढ़ाऊंगी। ये तो दिव्य वृक्ष है। मैं भी प्रार्थना करता हूं। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? महान वृक्ष देवता, कृपया मुझे अमीर बना दो, बस एक बार। सुपर बड़ा सोने का ढेला, न कोई लिखावट, न पैसे। क्या यह डिजिटल पेमेंट है? कोई पेमेंट रिकॉर्ड नहीं है। शायद कोई स्टेप मिस हो गया। मैं अमीर होने वाला हूं। मैं व्यस्त हूं। क्या बात है? वेन्यांग भाई, बुरी खबर है। वो छोटी लड़की अचानक झाग निकाल रही है और ऐंठ रही है। क्या अब क्या करें? सीधे हॉस्पिटल ले जाए? मुझे जो चाहिए वह मिल चुका है। वो जो चाहे करे। वो तुम्हारी खून की भतीजी है। मेरी खून की भतीजी। वो मर जाए तो अच्छा है। अगर उसने हमें धोखा दिया तो सब खत्म। चेन वेन्यांग, क्या तुम्हें कोई इंसानियत बाकी है? दीदी, तुम यहां क्यों हो? बेशक तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। समझ नहीं आया? फिर तुम्हारे हाथ में मेरी चीज क्यों है? और तुम डर के मारे कांप क्यों रहे हो? तुम्हारी कौन सी चीज? ये मैंने मेहनत से खोद कर निकाली है। स्वाभाविक रूप से मेरी है। चेन वेन्यांग, क्या तुम्हारे पास दिल भी है? कुछ साल पहले जानबूझकर पापा को हॉस्पिटल नहीं ले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। अब तुम मेरी बेटी को मारना चाहते हो? तुम लोगों ने ये अच्छी चीजें मुझसे क्यों छुपाई? तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया। मैं वाकई अंधा था जो तुम्हारे सुधरने पर भरोसा कर बैठा। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं क्यों सुधरूं? तुम मेरी बहन हो। तुम्हें मेरी जिंदगी सुधारने के बारे में सोचना चाहिए था। किसी अमीर से शादी करके तुमने लुओ ताओ जैसे गरीब को चुन लिया। फिर वो इस चमत्कारी पेड़ की वजह से अमीर हो गया और तुमने फिर छुपाया, मुझसे शेयर नहीं किया। असल में गलती किसकी है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी खून की बैंक नहीं। दीदी, तुम अपने आप को बहुत समझती हो। एक नाकारा चीज, खून की बैंक बनने लायक भी नहीं। तुम मैं बता दूं, ये सब मां को पता था। उनके दिल में सिर्फ मैं असली चेन परिवार का हूं। सारे पागल। पहले उन्होंने जानबूझकर जिनजिन को बचाया, वह भी एक षड्यंत्र था। क्या? हाँ। रुको, तुम्हें कैसे पता? तुम सोचते हो तुम बहुत चालाक हो? मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक मस्खरे हो। फिर से आ गए? तुम्हें षड्यंत्र के बारे में कैसे पता? बताओ कैसे? अंदाजा लगाओ। अगर जिनजिन को सच में कुछ होता तो मेरी बहन यहां मुझसे झगड़ नहीं रही होती। वो खबर झूठी थी। ऐसा न करते तो हुइटिंग को कैसे पता चलता? तुम लोगों का लालची और निर्दयी चेहरा। तुम्हें ये कैसे पता चला? जैसा देश वैसा भेष, जैसी जात वैसी वाणी। एक्साइन को बचाने की उम्मीद तुमसे अगले जन्म में भी नहीं। तुम्हारे दोस्त भी कम है। उन गुंडों को ढूंढना मुश्किल नहीं, सजा कम कराने के लिए। उन्हें पता होना चाहिए क्या करना है। सजा कम कराने के लिए तुम उनका इंतजार कर रहे हो। जब वे किसी को बंधक बना ले तब तुम सामने आओगे। मैं तुम्हें पहले ही समझ गया था, बस तुम्हें बेनकाब नहीं करना चाहता था। तुम हुइटिंग, मैं समझ गया। तुम्हें लगता है तुम्हारी साजिश कामयाब हो जाएगी? बहुत हंसी आती है। शुक्र है मेरे पति का, जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है। तुम्हें लगता है तुम छुप सकते हो? आज के बाद मेरा कोई भाई नहीं, और नहीं वो बुरी माँ। मेरे पास सोने का टुकड़ा है। मुझे तुम्हारा भाई बनने की क्या जरूरत? झूठ। ये असली सोना नहीं है। बस गिल्ट है। तुम ही हो जो इसे खजाना समझते हो। ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये चमक रहा था। अभी तो
आखिर क्या वजह है कि तुम्हारे पास अचानक इतने पैसे आ गए? आखिर क्यों? जब तुम जेल में होगे तब सोचने के लिए बहुत समय मिलेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लो ताओ, तुमने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया, तुम मरने लायक हो। बकवास बंद करो, थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ बताना होगा। हथकड़ी लगाओ। वे सब मुझे मजबूर कर रहे थे, अब शांत हो जाओ। अच्छे और बुरे का फल मिलता है। चेन हुई टिंग, तुम्हें लगता है मुझे जेल में डालकर सब ठीक हो जाएगा? मायके वालों के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी मदद करेंगे? जब वो और अमीर हो जाएगा तो पहला काम यही करेगा, तुम्हारी तरह बेकार पत्नी को छोड़ देगा। हुईटिंग, माँ को माफ कर दो, वेन्यांग को बचा लो। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वेन्यांग खत्म हो जाएगा। हुईटिंग, उसे जो मिला वह उसके कर्मों का फल है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वह तुम्हारा खून का रिश्ता है। शादी के वक्त तुमने कहा था बेटी दान कर दी तो पानी की तरह बह गई। मैं कब की चेन परिवार की नहीं रही, वह कब का मेरा भाई नहीं रहा, और तुम भी मेरी माँ नहीं हो। चेन हुईटिंग, तुम एक अशुभ हो। पिता और भाई दोनों को मार डाला तुम। चेन हुईटिंग, तुम एक अशुभ हो। हुईटिंग, यह क्या है? नोटरी द्वारा प्रमाणित। अगर मैंने कुछ भी किया तुम्हारे लिए गलत, मैं स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ दूंगा। अरे, अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मैं पहले उसकी टांग तोड़ दूंगा। मैं गवाही देता हूँ। जरूरत नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। और अगर तुम्हारी टांग टूट गई तो फिर शिन शिन के लिए भाई बहन कैसे पैदा करोगे? तो मैं पापा के लिए टांगों का रक्षक बन जाऊंगा।